पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आंगनवाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं उनका मानदेय बढ़ेगा। लिखा हुआ है आंगनवाड़ी बहनों को मिलेगा बढ़ा मानदेय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा और उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी। इस अभियान के तहत यूपी में 75 जिलों में व्यापक स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत हुई है। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि कितना बढ़ेगा मानदेय, लेकिन मानदेय बढ़ाने को लेकर के सीएम ने आश्वासन दिया है। इसके पहले सीएम ने शिक्षक मित्रों, अनुदेशकों आदि के मानदेय में वृद्धि को लेकर के घोषणा की थी। अगली सूचना है एक फर्जीवाड़ा को लेकर के। लिखा, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र से प्रधानाचार्य पद पर चयनित शिक्षा सेवा चयन आयोग में शिकायत की गई है। इसलिए मैं कहता हूं कभी भी सरकारी नौकरी में कोई भी आप लोग फर्जी प्रपत्र मत लगाइए। आज नहीं तो कल जरूर पकड़े जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं एक पुराना मामला था जो अब खुला है। लिखा, अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए वर्ष 2011 की प्रधानाचार्य भर्ती में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगा करके अंबेडकर नगर जिले के खेमराज स्मारक राष्ट्रीय विद्यापीठ इंटर कॉलेज खेमापुर में नियुक्त पाने की शिकायत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में की गई है। और आयोग के अध्यक्ष और सचिव को भेजे गए शिकायती पत्र में संस्था के प्रबंधक नरेंद्र प्रताप सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रबंध समिति के अध्यक्ष से लेकर के जिला विद्यालय निरीक्षक तक के फर्जी दस्तखत किए गए हैं। शिकायती पत्र में बताया गया है कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विज्ञापन संख्या 01/2011 प्रधानाचार्य पद पर अयोध्या मंडल में संस्था खेमराज स्मारक राष्ट्रीय विद्यापीठ इंटर कॉलेज खेमापुर अंबेडकर नगर में कूट रचित व फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बना करके प्रधानाचार्य पद पर चयन प्राप्त कर लिया है। और इसकी शिकायत किए जाने को के बावजूद संज्ञान नहीं लिया गया। मंगलवार को आयोग में फिर से शिकायती पत्र दिया गया है और उसमें आरोप लगाया गया है कि चयन के समय जो एक्सपीरियंस वाला डॉक्यूमेंट लगता है प्रधानाचार्य पद के लिए वो कूट रचित तरीके से बनाया गया था, जबकि उस समय विद्यालय प्रबंध समिति भंग थी और संस्था में प्राधिकृत नियंत्रक कंट्रोलर नियुक्त थे। उस समय प्रधानाचार्य राम जगत रसिया और जिला विद्यालय निरीक्षक अनूप कुमार नियुक्त थे, जबकि चयनित प्रधानाचार्य के अनुभव प्रमाण पत्र में जिस प्रधानाचार्य के दस्तखत हैं वो 2009 में ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। अगली जो सूचना है वो केवीएस को लेकर के है। ये एक सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता हैं अशोक अग्रवाल, जिन्होंने पीआईएल डाली थी और इन्हीं की पीआईएल के आधार पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था दिल्ली DSSB केवीएस को भर्ती करने को लेकर। और राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ के लिए काम करते रहते हैं। और जब भर्ती नहीं हुई थी तो ये कंटेम्प्ट का भी इन्होंने केस किया था केवीएस के ऊपर। और इन्होंने एक ताज़ा ट्वीट किया है 2 दिन पहले और जिसमें लिखा कि आई हैव कम टू नो दैट केवीएस हैज ऑलरेडी सेंट रिक्विजिशन टू सीबीएसई। सीबीएसई को केवीएस ने ऑलरेडी जो है अधियाचन भेज दिया है भर्ती को लेकर के। लिखा, ऑल वैकेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेटर पोस्ट फॉर एडवर्टीजमेंट। तो विज्ञापन निकालने को लेकर के सीबीएसई को अधियाचना भेज दी गई है और उम्मीद है कि अब जल्द शिक्षक भर्ती केवीएस, एनवीएस आदि विद्यालयों में आ सकती है और पदों की संख्या लगभग 12-13 हज़ार के आसपास हो सकती है। तो काफ़ी दिनों से केवीएस की भर्ती आई भी नहीं थी और बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे। हालांकि इनकी याचिका स्पेशल एजुकेटर को लेकर के थी, लेकिन ये पहली बार है कि विद्यालयों में स्पेशल एजुकेटर की नियमित भर्ती होगी और इसके साथ में जो सामान्य भर्ती है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की अन्य भर्तियां भी इसी के साथ में निकलेंगी, उसको लेकर के यहाँ जानकारी भी दी गई है। अगली सूचना है एलटी ग्रेड में टेट को लेकर की। किसी भी समाचार पत्र में इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में जानकारी दी जाए। तो पिछली सुनवाई में ये आप देख सकते हैं सरकार से काउंटर मांगा गया था, सरकार से जवाब मांगा गया था कि जो एलटी के जो शिक्षक हैं वो किस क्लास के शिक्षक हैं, कक्षा 9-10 के शिक्षक हैं या कक्षा 6 से 10 तक के शिक्षक हैं। अगर 6 से 10 के शिक्षक हैं तब तो फिर टीईटी अनिवार्य होगा, और 9 से 10 के हैं तो टीईटी अनिवार्य नहीं होगा। वहीं पर विद्यार्थियों का ये आरोप है, विद्यार्थियों का ये कहना है कि जो जितने भी जीआईसी हैं यहाँ पर कोई भी जूनियर की भर्ती 6 to 8 की होती नहीं है और यही एलटी के शिक्षक 6 से 8 की भी क्लास लेते हैं, इसलिए टीईटी को अनिवार्य किया जाए। और ये बात भी सही है, भले ही सरकार या कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये जो एलटी के जो शिक्षक होते हैं कक्षा 9 और 10 के, यही शिक्षक जूनियर को पढ़ाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों का एक तर्क है कि पिछले हलफनामा
इसके पहले भी ये मामला कई बार कोर्ट में गया है और सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हम कक्षा 9 और 10 के लिए पढ़वाते हैं, लेकिन जब वादन बचता है तो हम जूनियर की भी क्लास लेते हैं, जूनियर की भी कक्षाएं इनसे दिलवाते हैं, इनसे पढ़वाते हैं। और साथ में जूनियर का जो भर्ती है वो बंद हो चुकी है, सीटी कैडर समाप्त हो चुका। तो आखिरकार इन जूनियर में कौन पढ़ाता, ये एक बड़ा सवाल है। तो विद्यार्थियों ये मांग है कि अगर ये केस, अगर ये 6 से 10 को पढ़ाते हैं और जज साहब अगर समझ जाते हैं तो टीटी अनिवार्य होगा। अगर टीटी अनिवार्य नहीं होगा और सरकार इसी पर रिजिड रहेगी कि ये 9 और 10 के शिक्षक हैं, तो फिर जूनियर के लिए अलग कैडर बना करके टीटी की योग्यता मांगते हुए अलग से विज्ञापन निकाला जाए, जिसमें इन विद्यार्थियों को चयन हो सके। फिलहाल ये देख लीजिए, ये यहाँ पर सरकार ने ये जवाब दिया है। और इसमें एक जो पुराना मामला था जो आप लोगों ने भी देखा होगा, मोहम्मद तस्लीम का, और ये 2017 में विज्ञापन जारी हुआ था, तब भी इसी मांग को लेकर के मामला कोर्ट में गया था और बाद में केस खारिज हो गया था। और वही 2017 का जो ऑर्डर मोहम्मद तस्लीम वाला 2332/2017 वही लगा दिया गया कि मिलॉर्ड ये केस 17 में भी गया था, लेकिन ये खारिज हो गया था। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये केस खारिज नहीं हुआ था, ये केस जो है वो प्रेस नोट कर दिया गया था और ये भर्ती भी रद्द करके दोबारा नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था 2018 में। तो एक तो इस केस का हवाला दिया गया है जो खारिज हुआ था 2017 में, और दूसरा ये भी कहा गया कि इसके पहले भी भर्तियां होती रही हैं। 2018 की जो भर्ती आई थी उसमें भी टीटी नहीं मांगा गया था, ये भी शासन की तरफ से कहा गया है और उसको चुनौती नहीं दी गई थी। और तीसरा ये कहा गया कि एनसीईटी ने कक्षा 1 से 8 तक को पढ़ाने के लिए टीटी कहा है, ना कि 9 से 10 के लिए। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि शिक्षा संहिता की धारा 1 की धारा 3 अध्याय 1 की धारा 3 के अनुसार माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: पूर्व बेसिक, जूनियर बेसिक, सीनियर बेसिक और उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, यानी कि कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि 6 से 8 का जो कैडर है वो समाप्त हो चुका है। ये किस तरीके से इन्होंने हलफनामा लगाया है। अगली सुनवाई फिलहाल अक्टूबर के महीने में होनी है, शायद 16 अक्टूबर को होनी है। विद्यार्थियों की तरफ से भी इसका जवाब तैयार किया जा रहा है। कई पेज का हलफनामा है, बहुत सारे तथ्य शासन की तरफ से रखे गए हैं और इसी तरीके से विद्यार्थी भी जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मामला उतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, कुछ भी हो सकता है। अगली सूचना है आरओ को लेकर के। संशोधित उत्तर कुंजी व कट ऑफ नहीं जारी होने पर प्रतियोगियों में आक्रोश। कई समाचार पत्रों में इसको लेकर के जानकारी दी गई है। लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम बगैर उत्तर कुंजी और अंक पत्र जारी करने से प्रतियोगी छात्रों में नाराजगी है। अभ्यर्थी कट ऑफ को लेकर के संशय में है। लोक सेवा आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। अब इसमें इंटरव्यू तो होता नहीं है, तो इनको वास्तव में संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर देना ही चाहिए। जब तक संशोधित उत्तर कुंजी जारी नहीं करेंगे इसी तरीके के आरोप लगेंगे। लिखा है, अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से प्रारंभिक परीक्षा हो जाने के बाद आयोग की ओर से ना तो अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाती है और ना ही अंक पत्र। ऐसे में अभ्यर्थी यह नहीं जान पाते हैं कि कितने अंकों से असफल हो गए हैं। शिवाजी पार्क वामफोर्टगंज में बुधवार को संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की बैठक में पंकज पांडे, प्रशांत सिंह, आशीष सिंह, रोहित शिवम का कहना है कि पहले आयोग अंतिम उत्तर कुंजी के साथ साथ अंक पत्र भी जारी करता था और आज जब छात्र उहापोह की स्थिति में है तो उसे आयोग के क्रियाकलापों पर संशय पैदा हो रहा है। इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो छात्र सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। अन्य समाचार पत्र में भी जानकारी दी गई है। लिखा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आरओ परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी न किए जाने के बाद अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इनका आरोप है कि परिणाम घोषित करने के बाद संशोधित उत्तर कुंजी अंक, प्रमाण पत्र और कट ऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किए गए, जिससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगा है। प्रतियोगियों का कहना है कि जब तक संशोधित उत्तर कुंजी और कट ऑफ जारी नहीं किए जाते हैं तब तक ये स्पष्ट नहीं हो सकता कि चयन प्रक्रिया किस मानक पर आधारित है। आरोप है कि आयोग की यह कार्यप्रणाली संदेह पैदा करती है और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। प्रतियोगियों ने यहां तक आरोप लगाया है कि पारदर्शिता की कमी के कारण कुछ अभ्यर्थियों को बैकडोर से अंदर कराने जैसी आशंकाएं हैं। छात्र नेता आशुतोष पांडे ने चेतावनी दी है कि यदि आयोग ने अभ्यर्थियों की इन बुनियादी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया और जल्द संशोधित उत्तर कुंजी और कट ऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा। यदि आयोग अपनी प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं करता है तो छात्र सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे और पिछले वर्ष के नवंबर जैसे आंदोलन की पुनरावृत्ति फिर हो सकती है, जिसमें आयोग के गेट पर रात दिन वृहद धरना चला था। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने भी कहा कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ ही अंतिम उत्तर कुंजी जारी होनी चाहिए। कई परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनके नंबर अधिक है पर चयन नहीं हो पाया, इससे वह संशय में है। प्रतियोगी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि परीक्षा से संबंधित सभी प्रक्रिया सार्वजनिक हो ताकि अभ्यर्थियों को यह विश्वास हो सके कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष हो रही है।
सही बात है, जिनके लिए ये आयोग बनाए गए हैं कम से कम उनको संतुष्ट करना चाहिए। ये छात्र हितों के लिए, छात्रों के लिए ही आयोग बना है। तो आयोग ऐसा कोई काम ना करे जिससे उसकी कार्यप्रणाली पर संदेह हो। और संशोधित आंसर की मांग ये नई नहीं है, विद्यार्थी कई साल से इसकी मांग कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल की भी एक जानकारी है, लिखा है सीजीएल टियर 1 परीक्षा में हैकिंग की कोशिश, 26 सितंबर तक चलेगी परीक्षा। अभ्यर्थी को डिबार करने के साथ में कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है एसएससी ने। लिखा है कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल 2025 टियर 1 की परीक्षा में भी नकल माफियाओं ने सेंधमारी की कोशिश की है। अभ्यर्थियों के कंप्यूटर सिस्टम को टेक ओवर या हैक करने की कोशिश की गई है। मामला सामने आने के बाद आयोग ने नोटिस जारी करने के साथ चेतावनी भी दी है कि ऐसे अभ्यर्थियों को डिबार करने के साथ साथ में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी की थी एई मेंस के विद्यार्थियों को लेकर के। मेंस के पहले लगभग 205 विद्यार्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया था और कई तरीके की चीजें बताई गई थी लोक सेवा आयोग की तरफ से कि कुछ विद्यार्थियों के मेंस के प्रमाण पत्र तय समय पर नहीं पहुंचे, कुछ विद्यार्थियों ने अच्छी तरीके से आवेदन नहीं किया, कुछ विद्यार्थियों के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे और उसमें से 52 विद्यार्थियों ने आयोग में अपील भी की थी। आयोग ने इन अपील को भी खारिज कर दिया। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि अब कुछ नहीं होना है। अगर आपने देर से फॉर्म जमा किया है या आवेदन में कोई त्रुटि की है तो कुछ होने वाला नहीं है। वो एक आयोग की फॉर्मेलिटी होती है कि आप लोग कोर्ट कचहरी जाएंगे तो आयोग कहेगा हमने मौका दिया था सुनवाई का। आयोग ने इन अपील को भी खारिज कर दिया। आयोग की ओर से बुधवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रत्यावेदनों को विचार के साथ निरस्त कर दिया गया और अब कुछ नहीं हो सकता है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।